प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से होकर गुज़र रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। जैसे भजनकार दाऊद अपने जीवन में कष्टों से, परेशानियों से, निराशा से होकर गुज़र रहे थे। समय से होकर गुज़र रहे थे। जब उसके पास कोई राज्य नहीं, कोई पावर नहीं, मानो वो डिप्रेस सा है, मानो वो भाग रहा है अपने जीवन को बचाने के लिए, तब वो इस भजन को लिखता है। भजन संहिता 34 का 6 पद पढ़ेंगे आप, तो इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन। यहाँ पर भजन कार दीन जन एक ऐसा व्यक्ति है जो हेल्पलेस है, जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं है। वो अकेला पड़ा हुआ नहीं है, कोई उसका सहायक नहीं है, कोई उसके संग नहीं है। तब ये दीन जन ने पुकारा जब वो चिंताओं से घिरा हुआ था, जब वो परेशानियों में था। वो कहता है कि मैंने दीन बनकर मैं परमेश्वर को पुकारा, दीन बनकर। ऐसे परिस्थिति में जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जब ऐसे समय में मैं जंगल-जंगल जब भाग रहा था, बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कुछ सूझ नहीं रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब मैं एक काम किया कि उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। और बाइबल कहती है तब यहोवा ने सुन लिया, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। जब उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, संकट के समय में, विपरीत समय में और संकट के दिनों में, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। कि आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि दाऊद की तरह आप डिप्रेस हैं, आप परेशान हैं, आप निराश हैं, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आपको ऐसे समय में मैं आपसे कहूँगी कि दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करना आप शुरू करें, उसे पुकारना आप शुरू करें। हाँ, हो सकता है कि आप एक दिन में काम नहीं हो, दाऊद के जीवन में एक दिन में काम नहीं हुआ, लेकिन समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको कष्टों और दुखों से छुटकारा दिया। आप परमेश्वर के करीबी में जाइए। परमेश्वर ने असंभव काम को संभव करने वाला है। आपके लिए जंगल में मार्ग बनाने वाला है। वो आपका चरवाहा आपको सही मार्ग दिखाएगा। वो भेड़ियों के मुँह से भी बचाएगा। जो आपको किसी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं, चिंतित और व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल विपरीत समय में, संकट के दिनों में केवल प्रार्थना करना है। परमेश्वर के करीबी में जाकर आपको यही करना है। कोई आपका सहायक नहीं हो, कोई बात नहीं, आपके पास धन दौलत नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई बात नहीं, कोई आपको समझता नहीं है, कोई बात नहीं, सब ने आपको छोड़ दिया, कोई बात, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। आप इस समय में ये काम करना हो, ये काम है कि आपको परमेश्वर के करीबी में जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। लिखा है उसको सब कष्टों से छुटकारा दे दिया, छुड़ा लिया। दाऊद के जीवन में बहुत सारे कष्ट थे, उन सब कष्टों से नहीं, एक दो कष्टों से नहीं, उसके सब कष्टों से। एक इस व्यक्ति को जिसने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा, तो सब कष्टों से परमेश्वर ने उसे छुटकारा दे दिया, उसे आज़ाद कर दिया। जैसे हम दाऊद के जीवन में भी पढ़ते हैं,
परमेश्वर ने दाऊद को सब कष्टों से छुटकारा दे दिया। यूसुफ के बारे में सब प्रकार के कष्टों से आज़ाद कर दिया। उनके जीवन को आशीषों को भर दिया, आनंद खुशी से भर दिया। वैसे आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आप किसी भी विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आप किसी भी परेशानियों में, दुखों में हैं, निराशा में हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, बेरोजगार है, आप संकट में हैं, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू किया। रोज़ सुबह शाम उसके निकट, उसके करीबी में जाना शुरू किए। मैं आपसे कहूँगी कि प्रार्थना वो चाबी है कि आप हर एक बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। वो एक चाबी है। ये 3 जन ने इस कष्ट से घिरे हुए ने, प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, वही चाबी को इस्तेमाल किया, प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उससे हर कष्टों से छुटकारा दिया। आपको भी यही काम करना है कि परमेश्वर के करीबी में जाना है और परमेश्वर से अब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके कष्टों से, आपके दुखों से, आपके परेशानियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। सब परेशानियों से, सब कष्टों से को छुटकारा देंगे, क्योंकि उसने आप से वादा किए हैं। और आपको परमेश्वर हर दुख से, हर परेशानी से, हर कष्टों से, जैसे भजनकार को छुटकारा दिए, यूसुफ को छुटकारा दिए। मानो बाइबल में दानिएल है, दानिएल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेंगे। आपको हर कष्टों, हर परेशानियों से छुटकारा देंगे और जब छुटकारा देंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्ति महान परमेश्वर मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु के प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने प्रभु पूरे दिन में सुरक्षित संभाल के हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु आपने अपने लोगों को बचाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। जैसे भजनकार दाऊद जब दुख में था, कष्टों में था, परेशानियों में था, जंगल भटक रहा था, तब वो संकट के दिनों में, दुख के समय में, निराशा के समय में, परेशानियों के समय में उसने परमेश्वर के करीबी में गया। उसने दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके प्रार्थनाओं का उत्तर दिए। आज आपको भी यही करना है कि जब आप दुख में हो, परेशानी में हो, कष्टों में, समस्या में, आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, तब उसी समय आपको परमेश्वर के करीबी में जाना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। आप जो कष्ट में है, परेशानियों में, समस्या में, दुखों में है, और परमेश्वर आपको हर एक परेशानियों से बाहर निकालेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने आशीषित किए और यूसुफ को परमेश्वर ने आशीषित किए, वैसे परमेश्वर आपको भी आशीषित करेंगे। आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे और आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी दुख नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन परमेश्वर आपको हर एक परेशानियों से छुटकारा दे देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घरों में शादी, एनिवर्सरी है, जो भी कमी घटी प्रभु, अपने महिमामय धन से प्रभु उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके हर एक घटी कमी को पूरा करेंगे। परमेश्वर जो आपसे वादा किए हैं वो आपके जीवन में पूरा करेंगे। अपने वादा को, आपके जो भी कमी घटी रहेगी, सब कुछ का प्रबंध परमेश्वर अपने महिमामय धन से आपके सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु,
मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ें, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में हैं, प्रभु आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। आपकी जो भी दुर्बलता है, कमज़ोरी है, बीमारियाँ हैं, निराशा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने रहे। दुर्बलता, कमज़ोरी से छुटकारा देंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी। कि जब आप इस वचन पर भरोसा रखेंगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आप जो दुःख में हैं, कष्टों में हैं और जो आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, जो रोग है, वो छोड़ के चला जाएगा। आप जब इस वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, मानो कि इस वचन की आप घोषणा करेंगे और ये वचन जब आपके जीवन में बस जाएगा, जैसे मानो है कि प्रार्थना जब आप करेंगे प्रभु से और इस वचन को आप बोलेंगे, तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। और जब ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, तो आपका जो दुख है, परेशानी है, बीमारी है, रोग धीरे धीरे आपके शरीर को, आपके जीवन को छोड़ के चले जाएगा और आप भले चंगे हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बीमारियां कैसे चली गई। क्योंकि जैसे आप दवा खाते हैं, तो आपको दवा खाने के बाद बीमारियां, जिस बीमारी के लिए आप दवा खाते हैं, आपको आराम मिलता है। वैसे परमेश्वर के वचन को आप खाएंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में बसाएंगे, तो वैसे वो मेडिसिन का काम करेगा। जिस वचन को आप खाएंगे, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे मानो कि आप परमेश्वर के कोई भी वचन उठाइए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक वचन बोल रही हूँ। आप जैसे आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तुम आशीष का मूल होगा। आपको आगे बढ़ना है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रार्थना में, तो आपको इस वचन को बोलना है। तब आप परमेश्वर के आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है, आपके जीवन में भी पूरा होगा। अब मैं प्रार्थना करने चाह रही हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां, आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा। परमेश्वर आपको चंगाई, छुटकारा देंगे। आप जिस भी वचन पर भरोसा करेंगे, जो भी वचन की घोषणा करेंगे, जो भी वचन आप अपने हृदय में बसाएंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। तब मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारियां, अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए और इसी समय मैं आज्ञा दे रही हूँ। भी आज्ञा दीजिएगा कि यीशु के नाम से मेरे जीवन, मेरे शरीर को छोड़ के निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। बीमारियां, जो भी बीमारियां, उस बीमारियों का नाम लेके आप बोलिएगा। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं, उस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, आंटी, जो भी आप लोगों के शरीर में बीमारियां हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, साटका की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, दुर्बलता, कमजोरी, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, लिवर का प्रॉब्लम, कैंसर, हार्ट की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, सफ़ेद दाग, बवासीर की दिक्कत, पथरी की बीमारी, हाथों के सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत है, परेशानियां है, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारियां, एलर्जी की बीमारियां, छोटे बच्चे के शरीर में जो भी सर्दी, जुकाम, निमोनिया की दिक्कत है, बुखार है, यीशु के नाम से इसे समाप्त मार के देती हूँ। उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा, सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ।
सिर से लेके पैर के नाखून तक अंदरूनी बाहर अंग को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रही यीशु मसीह के नाम से। इसी समय निकल जा सारी बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके शरीर में दौड़े की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, तुझे मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा। जिनके मुंह में बदबू आता है, उनके मुंह की बदबू की बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से। पायरिया की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनका बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग वेंटिलेटर आए प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं प्रभु। आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएं पड़ी, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। प्रभु आपके कोड़े खाने से जितने लोग वेंटिलेटर आए प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं प्रभु। आपके कोड़े खाने से प्रभु वो आपके बेटी बेटे चंगे हो जाएं। आप जब वो ठीक होकर घर पर आए तो आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके रोगों को, दुख को, बीमारियों को आपने प्रभु उठा लिया अपने ऊपर। आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके कोड़े खाने से आपके बेटी बेटी चंगे हो गई प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ प्रभु, घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, यह हवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ है कि जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफ़ी दिन हो गया मेरे प्यारे प्रभु, लोग ताना मारते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। जैसे आपने हन्ना पर दया किया वैसे अपने बेटी पर दया किया, सारा पर दया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा को से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें प्रभु, बच्चे का शीश दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। मैं आपके प्रेम को, आपके शांति को, आपके आनंद को, आपकी खुशियाँ को, आपके मेल मिलाप को प्रभु आपके लोगों के घर में, उनके परिवार में मैं मांगती हूँ प्रभु। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका अनुग्रह उनके घरों में प्रभु आ गया, हर एक के जीवन में प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अच्छा जॉब से ब्लेस करें, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करें प्रभु, घर का आशीष दे के प्रभु ब्लेस करें, अच्छा लाइफ पार्टनर दे के प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे प्यारे प्रभु। जिन बच्चों को हाई स्कूल इंटर का पेपर होने वाला प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, कि जो भी वो पढ़ के जाएं तो प्रभु अच्छा से पेपर देने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से प्रभु भरें। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रखो, तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से प्रभु आपने भर दिया प्रभु। जो बच्चे वीक है प्रभु वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे प्यारे प्रभु। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगत है, उनका परिवार टूटा, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगति कड़वाहट ईर्षा एक दूसरे से दूरियां, इसी समय मैं तुझे आज्ञा देती हूँ निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से कभी लौट के मत आना, यीशु के नाम से नष्ट हो जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह उनके घर में, उनके परिवार में आ गया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनकी कोर्ट केस चल रही मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े, वैसे प्रभु अपने बेटी बेटी को केस को प्रभु आप लड़ रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उस केस को जिता दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो अपने केस को जीत गए। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते। जो लोग रात में सोते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। और जब रात में सोएं तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए। जब प्रभु कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए।
धन्यवाद प्रभु। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।